नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे थ्रेडेड बाइनरी ट्री। इससे पहले के सेशन में या इससे पहले की क्लासेस में हमने बाइनरी ट्री पढ़ा है, बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा है, बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है कि मेमोरी में बाइनरी ट्री अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करती है। एंड उसके बाद हमने ट्रैवर्स ऑफ ट्री पढ़ा है कि बाइनरी ट्री या ट्री किस तरह से ट्रैवर्सल करती है। तो आज थ्रेडेड बाइनरी ट्री में हम स्टडी कर रहे हैं कि थ्रेडेड बाइनरी ट्री जो है इसमें एक स्पेशल पॉइंटर होता है और वो पॉइंटर आपका थ्रेडेड कहलाता है। थ्रेडेड पॉइंटर किसी हायर नोड को पॉइंट करता है, यानी हम करेंगे क्या, ट्री के अंदर एक पॉइंटर लेंगे और उस पॉइंटर को पॉइंट करेंगे किसी हायर नोड में जो कि ट्री में या ट्री के अंदर मौजूद होता है। तो इस तरह से जो ट्री डिज़ाइन होगी वो थ्रेडेड बाइनरी ट्री होगी। थ्रेडेड बाइनरी ट्री इन ऑर्डर पर काम करती है, यानी जब हम ट्रैवर्स करते हैं और ट्रैवर्सल में इन ऑर्डर ट्रैवर्स पर जो ट्री काम करेगी वो थ्रेडेड बाइनरी ट्री है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल पर ट्री थ्रेडेड बाइनरी ट्री वर्क करती है। इसका जो रूल है, रूल क्या कहता है, सबसे पहले लेफ्ट नोड रिप्रेजेंट होगा, यानी लेफ्ट नोड पे ट्रैवर्स होगा, उसके बाद रूट नोड पे ट्रैवर्स होगा, उसके बाद राइट नोड पे ट्रैवर्स होगा। साथ में हमने एक शॉर्टकट पढ़ा था कि अगर किसी नोड पर सेकंड टाइम या सेकंड बार हम ट्रैवर्स करें तो वो नोड इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग काउंट होता है, यानी किसी नोड पर या किस ट्री के अंदर किसी भी नोड पर सेकंड टाइम ट्रैवर्स जो होगा, ट्रैवर्सल जो होगा, उसके अकॉर्डिंग वो नोड इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करता है। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले एक ट्री बनाते हैं। आपने एक ट्री बनाई, ए बी, इधर से आपने इसमें सी दे दिया और ये डी और इसमें यहाँ ई आ गया और ये एफ आ गया। ये आपकी एक बाइनरी ट्री है और बाइनरी ट्री की शर्त क्या कहती है, 0 to 2, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन नोड्स 2 होंगे या नंबर ऑफ नोड्स 2 होंगे या 2 से कम होंगे, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, एटलीस्ट 2 हो सकते हैं। तो ये आपकी ट्री क्या है, एक बाइनरी ट्री है। अब इस ट्री को थ्रेडेड बाइनरी ट्री में अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें मेमोरी रिप्रेजेंट का लिंक लिस्ट जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर यूज़ करना होगा। यानी थ्रेडेड बाइनरी ट्री मेमोरी में जो सेगमेंट या मेमोरी में जो रिप्रेजेंटेशन यूज़ करती है वो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन यूज़ करती है। तो हम करेंगे क्या, इस ट्री का लिंक लिस्ट डिज़ाइन करते हैं। तो ये आपका लिंक लिस्ट हो गया। यहाँ पर ए, ये इसका लेफ़्ट और राइट हो गया। उसके बाद आपने यहाँ ई बनाया, बी, ये बी का लेफ़्ट और ये राइट। अब बी के लेफ़्ट में कौन है, ये आपका सी और इसके राइट में डी। ये इसका लेफ़्ट, ये इसका लेफ़्ट और ये इसका राइट। इसी तरह से इसके राइट में है ये आपका ई आ गया और इसके यहाँ डाल देते अपन ये एफ आ गया। अब सी का आगे कोई नहीं है, डी का भी आगे कोई नहीं है, तो यहाँ हम नल पॉइंटर डाल देते हैं। ये आपका नल पॉइंटर आ गया, यहाँ यहाँ और ये नल पॉइंटर आ गया। आपने क्या किया, बाइनरी ट्री को लिंक लिस्ट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करवा दिया। अब इस ट्री का मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इन ऑर्डर ट्रैवर्स डिज़ाइन करता हूँ।
अब इन ऑर्डर ट्रैवर्स क्या कहता है, जो सेकंड टाइम आया है, या लेफ्ट, रूट और राइट के अकॉर्डिंग मैं इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्स बनाता हूँ। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसमें आएगा C, फिर आएगा B, फिर आएगा D, और D के बाद आपका आएगा A, और A के बाद F, और F के बाद E। तो ये आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्स डिज़ाइन हो गया। अब इस ट्री को या इस लिंक लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री डिज़ाइन करता हूँ। थ्रेडेड बाइनरी ट्री डिज़ाइन करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड होता है राइट पॉइंटर शिफ्ट। इसमें क्या होगा, राइट पॉइंटर को शिफ्ट करना होगा हायर नोड पे। हायर नोड पर राइट पॉइंटर को शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले हमने देखा ट्रैवर्स में सबसे पहला एलिमेंट C है, तो C का राइट कौन है, ये, इसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, B के पास। ये B के पास आ गया। उसी तरह से नेक्स्ट कौन है, D, ये D आ गया। D का राइट कौन है, ये वाला, इसको कहाँ शिफ्ट करना है, A के पास। ये A के पास शिफ्ट हो गया। उसी तरह नेक्स्ट कौन है, F, F का राइट कौन है, E, तो ये इसका राइट पॉइंटर आ गया और ये कहाँ शिफ्ट होगा, F के पास। तो यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है राइट पॉइंटर को, जो कहाँ शिफ्ट हुआ है, हायर नोड पर। और ये डॉटेड लाइन आपकी क्या कहलाती हैं, थ्रेडेड कहलाती हैं। और इन थ्रेडेड के अकॉर्डिंग आपने राइट पॉइंट को हायर नोड पर शिफ्ट कर दिया। इसी तरह से इसका जो सेकंड है वो होता है लेफ्ट पॉइंटर शिफ्ट हायर नोड। हायर नोड, अब आपने क्या करना है, सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग लेफ्ट पॉइंटर को शिफ्ट करना है हायर नोड पर। तो अपन इसको हटा देते हैं एक बार वापस। ये रिफ्रेश कर लिया मैंने, ये डॉटेड हटाए मैंने, ये हो गया आपका रिफ्रेश। अब आपने यहाँ पर जो काम करना है वो लेफ्ट पॉइंटर पर करना है। ये मेरी वापस ट्री बन गई। लेफ्ट पॉइंटर पे वापस चेक किया मैंने, पहला एलिमेंट C। अब C के लेफ्ट में कौन है, कोई नहीं है, नल पॉइंटर है, छोड़ देते हैं। C के बाद कौन आता है आपका, D। D के लेफ्ट में B है, तो ये हटाओ और यहाँ अपन क्या करेंगे, कुछ इस तरह से डॉटेड यहाँ डालते। उसी तरह से नेक्स्ट कौन है, F। F का राइट कौन है, A, तो ये हटाइए यहाँ से और ये आपका यहाँ आ गया। इसी तरह से कोई अगर नेक्स्ट बचता है, जैसे E है, E का F है, तो इसको F को E में डाल दीजिए या यहाँ छोड़ दीजिए। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर को इंडिकेट करेंगे हायर नोड पर। यानी यहाँ पर जो लेफ्ट पॉइंटर शिफ्ट हुआ है हायर नोड पर, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो डिज़ाइन या ट्री डिज़ाइन हुई है, ये आपकी थ्रेडेड बाइनरी ट्री कहलाती है। यानी थ्रेडेड बाइनरी ट्री में होता क्या है, सबसे पहले आपको एक ट्री दे देगा और ट्री बाइनरी ट्री होगी। उस बाइनरी ट्री का आपको इन ऑर्डर निकालना होगा। इन ऑर्डर निकालने के बाद आप उस बाइनरी ट्री को मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करते हो, जैसा कि यहाँ कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट करने के बाद आपको थ्रेडेड बाइनरी ट्री डिज़ाइन करनी है, जो दो तरीके से कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला राइट पॉइंटर को शिफ्ट करना होता है, सेकंड में लेफ्ट पॉइंटर को शिफ्ट करना होता है, जो उसका हायर पॉइंटर है। तो इस तरह से आप थ्रेडेड बाइनरी ट्री डिज़ाइन कर सकते हो। यानी इस बाइनरी ट्री का यूज़ नल पॉइंटर या पॉइंटर के अकॉर्डिंग मेमोरी में वेरिएबल को अराइज करवाने के लिए या मेमोरी में वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जहां पर पॉइंटर के रूप में नोड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और ईच नोड ट्रीट करेगा पॉइंटर के अकॉर्डिंग। थैंक यू।